हिंदू का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू पर अत्याचार, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। धर्म के काम नहीं होगा जवानी है, जो देश धर्म के काम नहीं होगा जवानी है, जो देश धर्म के काम नहीं होगा जवानी है। एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। मोदी जी से एक ही गुहार, साथियों बड़े दुख की गल है, कल जिले कुलवागे किलिंग की गई। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 26 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ सरकार उनके बदला 26,000 मुंडियां से ले जाते तो असु चुप करिए बोगे, अदरवाइज नहीं तो सारे अंदर जरा रोष का जुनून है एकदम तैयार होना चाहिए और किले जो फौलाद बनी उठू ये कोई पता नहीं है सर। मैं प्रशासन की ये वापस सिताई देना कि देखो ये जरा सारा श्रीनगर के अंदर और जम्मू कश्मीर के पूरी अंदर रियासत के अंदर ये जड़ी सारी एक बड़ी स्थिति जी ठीक हो सी, एक विकास की गंगा जी चली पी सी, उससे रोकने वास्ते पाकिस्तान के आके जेडे पाकिस्तान को बैठे हैं उन्हें एक जो सिस्टम बनाया सारे लोगों ने शहीद किया। अस कदा भी बर्दाश्त नहीं करांगे, अस ये वास्ते अगर सड़कें पर आना पवे तो अस पीछे नहीं हटांगे। मेरा ये मानना है कि अगर अस सारे इकट्ठे नहीं होए, सारे हिंदू धर्म सारा इकट्ठा नहीं होया, सारा सनातन धर्म इकट्ठा नहीं होया तो आज साढ़े नाल अगू भी बर्बता होनी रोनी है, होती रोनी है। मैं सारे लोगों अगे अपील करूँ, सारे लोग जिस तरह साढ़े देश का मुकट श्रीनगर के अंदर इस तरह होया, ये बड़ी अफसोस और चिंताजनक गल है। मैं मोदी के अगे सेंट्रल गवर्नमेंट की आखना और चताना कि कृपया इससे पर कड़ा प्रहार किया जाए और पाकिस्तान के अंदर घुसिए जिन्ने भी अंदर शिविर लगे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी तरह लोग उन्हें खाली ध्वस्त किया जाए और लाडेन के तर्ज पर जिस तरह अमरीका ने लाडेन की उठू चुकी आंदा सी उस तरह पर जिन्ने इंदे आका बैठे हैं, चाहे वो 26,000 लेन, चाहे वो और किसी किस्म के चाहे वो अज लेन, उन्हें सारे इस तरह चुकी है सीधा इतना जिस तरह उन्हें समुद्र अंदर छुटिया सी इस तरह सारी छुटिया जाए। मैं व्यापार मंडल का और व्यापार मंडल जिन्ने भी सहयोगी दल इतना आए दिन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो काउंसलर, चाहे वो किसी किस्म के सारे शहरी, मैं उनका सारा धन्यवाद करना क्योंकि व्यापार मंडल की सोचते टाइम लेंदे 11-11:15 बजे दिन फैसला पाते। मैं वो वास्ते तुंदे कोलों मैं क्षमा मंगना और व्यापार मंडल कदा भी इस गलू पिछा नहीं लगा कि साढ़े धर्म की आँच आई व्यापार मंडल शाना बिशाना तुंदे सारे लोगों के 24 घंटे चलता रहो। साथियों दुकाना बंद करना कोई बड़ी गल नहीं है, सब तो बड़ी गल है अपना धर्म बचाना। धर्म स्कूल बचाई सकने जिले सारे लोग एक मंच पर इकट्ठे होइए चल गए ताकि कोई भी जरा बरला या गंदी आखे जदी साढ़े ऊपर नहीं पहुँच पाई सके। मैं सारी ये गल आखूँ कि सारे शाना बिशाना साढ़े ये नाल रहन, अस किसी भी किस्म की कोई शरारत नहीं करके किसी प्रॉपर्टी की नुकसान नहीं पहुँचा के तो अस अपना जरा रोष है जुलूस है चालू रख गए। मैं अपील करूँ अपने अंदर पंजाब प्रीतम होना ही पंजाब प्रीतम जी हर में मातम छाता है। कल पहलगाम की ठंडी हवाओं में जो मौसम बस रहा है, 2 पल का सुकून लेने के लिए कुछ जिंदगियां वहां गई थी, 2 पल का सुकून लेने के लिए, लेकिन उनकी सारी खुशियां उन दरिंदों
उन जिहादियों की वजह से मातम में पसर गई। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, सुंदरबनी रो रहा है। अब की बार हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सरकार से मांग है कि अब की बार ऐसा प्रहार किया जाए कि आतंकवादियों और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें पुश्तों तक याद रखें। ऐसी सरकार से मांग है। और मैं ज्यादा लंबा ना करता हुआ सुंदरबनी के थाना प्रभारी साहब से भी एक निवेदन करता हूं कि कुछ दिन पहले भी हमारे सुंदरबनी में कुछ संगठनों की ने इकट्ठे होकर थाना प्रभारी और एडीसी साहब को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? अमित जी, तरुण जी, सही कह रहा हूं मैं? यहां पर बाहर से कुछ महिलाएं अश्लीलता के साथ बाजार में घूमती हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं? बताइए। एसएचओ साहब नए आए हैं, उनको नहीं पता होगा। हमारा पूरी जनता और सुंदरबनी की तरफ से उनसे अनुरोध है कि कृपा करके इस पर गहरा संज्ञान लिया जाए और इन बाहरी विदेशियों को यहाँ से भगाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए। बाहर करो जी, सीधी साहब का इन लोगों को बाहर करना चाहिए यहाँ से। और मैं अब हर एक शहरी से, सुंदरबनी से निवेदन करूंगा, ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं 2-4 नारे लगाऊंगा। आपने अपनी छाती को पीटना है। पाकिस्तान, 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 वंदे 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 भारत माता की जय। मैं आग्रह करूंगा कैप्टन साहब जी। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो रफाइल लिए गए हैं, रफाइल जो शोरूम में रखे गए हैं, उनको बाहर निकालिए और सेना के हाथ खोलिए। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर नक्शे से बदल जा सकती है। प्लीज अमित शाह से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चीफ के हाथ खोल दो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। एक तो करगिल में गोया, एक आज कश्मीर में गो रहे हो। सेना के हाथ खोलो और पाकिस्तान का नक्शे से नाम जो है ये मिटाएंगे, नहीं तो आगे भी यही हालत होगी हमारी। सेना के हाथ खोल दो। 24 घंटे में देखो कि पाकिस्तान, जैसे हमारी इंडियन आर्मी वो है कि जिसने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया था, 1 लाख फौज को हैंड ओवर कराया था। अभी बाकी तो कोई आ गया है, जितना मर्जी चलाए, इसको छोड़ना नहीं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर में पर्यटक थे, उनकी बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी कौन सी मानसिकता है जो हमारे जम्मू कश्मीर को खराब करना चाहती है? पिछले काफी समय से आपने देखा ये इस तरह की कायराना हरकतें होती आई, लेकिन अब कुछ समय से लग रहा था कि जो वातावरण है कश्मीर का कोई सुधरा है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा वातावरण सुधरने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, हमारा हिंदू समाज जो सोया है, आप कहीं भी देख ले पूरे भारतवर्ष में आज तक जहाँ से भी पलायन हुआ हिंदू समाज का हुआ। किस कारण हुआ? इसी कारण हुआ। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ वातावरण ठीक नहीं है, कहीं और निकल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यहाँ कुछ इस तरह की हत्याएं या कुछ ऐसा हो रहा है, हम दूसरी जगह निकल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है हमें डट कर उसका मुकाबला करने का, हमारे हिंदू समाज को इकट्ठा होकर लड़ने का। अक्सर ये चीज़ आती है, सुंदरबनी का कभी नाम था, जम्मू से लेकर पूंछ तक कोई इस तरह की वारदात होती थी तो सुंदरबनी की चौक बंद रहती थी। आज मुझे लगता है पुनः हमें जागने की जरूरत पड़ी है और हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। मैं जिस तरह का उनको समर्थन चाहिए होगा, हम हर समय उनके साथ रहेंगे।
लेकिन मैं अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिंदू समाज का आपने सुना होगा, हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, देखा होगा आपने, देखा है नहीं देखा? वो इसीलिए है कि भाई जब समय आए तो उनका प्रयोग भी किया जा सके। अक्सर क्या होता है, एक बार बड़ी पुरानी बात है, कहीं भेड़ों का एक झुंड था, उन्हें एक शेर का बच्चा मिल गया, उन्होंने उसे अपने साथ रखा भेड़ों ने, उन्होंने पाला उनको, और जब वो बड़ा हुआ तो वो भी भेड़ की तरह मिलने आता था। उसको पता नहीं था कि मैं शेर हूँ। ऐसे ही समय निकलता रहा, वो शेर बड़ा हो गया। एक दिन कहीं शेर ने देखा, जैसे ही शेर, एक जंगल का शेर था, वो दौड़ता हुआ आया उनकी तरफ, जैसे ही वो भागा, भेड़ भी भागी, बकरियां सब भागी, वो जो शेर था वो भी भागने लगा। इतनी देर शेर ने उसको दबोचा और कहा, तू कहाँ भाग रहा है, तू तो शेर है। उसने कहा, नहीं नहीं मैं शेर नहीं, मैं बकरी हूँ। उसने कहा, तू पागल, तू शेर है, तू बकरी नहीं। दहाड़, उसको आप सोचे कि उसको दहाड़ना भी नहीं आता था, क्योंकि बकरियों के साथ रहकर बकरी बन चुका था। फिर उसने कहा कि तुम एक नदी के किनारे उसको ले गया। उसने कहा, देखो चेहरा तुम्हारा और मेरा चेहरा मिलता जुलता है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो, तुम इस जंगल के राजा हो, शिकारी हो। तो एक बार वो शेर दहाड़ा और उसको भी प्रेरणा दी दहाड़ने की, और वही जरूरत हमें दहाड़ने की है। आज हम कोई बकरी के बच्चे नहीं है कि कोई भी आए हमारा सर काट के चला जाए। हम वो शेर के बच्चे हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, कि जम्मू कश्मीर के जो राजा महाराजा हरि सिंह के वंशज हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और आज इस मंच से हम अपनी जो एजेंसियां यहाँ सुन रही हैं उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो आप करिए, नहीं तो हमारे यहाँ बीडीसी हैं, उन सबके पास बंदूकें हैं, हमारे घर घर में बंदूकें हैं, कि हमें वो समय ना आ जाए कि हमें बंदूकें उठानी पड़े। इसलिए मोदी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार एक का बदला 100 से लिया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अनुरोध करूंगा टीके खजूरिया जी से, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, केवल मात्र एक ही लक्ष्य है उनका, पूरे संसार से जीनोसाइड ऑफ हिंदुइज्म करना, हिंदुओं को खत्म करना, यही उनकी साजिश है। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हमारे हिंदू अफगानिस्तान में 23% थे, पाकिस्तान में हम 26% थे, बांग्लादेश में हम 23% हैं, और हिंदुस्तान के अंदर हम 95% थे। आज का डाटा देख लीजिए, अफगानिस्तान से हम खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में हम 3% रह चुके हैं, बांग्लादेश की हालत आज आप देख रहे हो, हमारे वेस्ट बंगाल की हालत आज आप देख रहे हो। आज हम हिंदुस्तान में रह करके हिंदुइज्म की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें यह ज्ञात होना चाहिए, और हर बच्चे को, हर घर में इस बात की हमें चर्चा करनी चाहिए किस प्रकार से हम अपने आप को, अस्तित्व को बचा सकते हैं। बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस हिंदुइज्म ने पूरे संसार को इतनी रोशनी दी, मुसलमानों को इतनी रोशनी दी, अंग्रेजों को इतनी रोशनी दी, इतना ज्ञान हमने बांटा, फ्री में बांटा, चोरी करके ले गए, लेकिन आज हम अपने अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं आज जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे सुन रही हैं, SHO सुंदरबनी को भी यह आगाह करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग बहरूपिया बन के हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं, कोई दाने मांगने के लिए जाता है, कोई भिक्षा मांगने के लिए जाता है, कोई कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए जाता है, इनकी प्रॉपर जांच की जाए, इनको गाँव में मत जाए, कोई वेश में आ रहे हैं। आज के दिन बड़े दुखी मन से ये कहूँगा कि हिंदुओं एक हो जाओ, जब तक एक नहीं होगे हमें हिंदुस्तान के अंदर भी रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश से अब वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हमें मजबूर किया है कि हम दोबारा इस चौक में आके खड़े हों, इनके खिलाफ बोलें, और इससे ज़्यादा भी मिलिटेंसी से ज़्यादा खतरनाक हमारे अंदर एक बीमारी और पनप रही है, वो है चिट्टा। जो चिट्टा बेचने वाले व्यापारी जितने भी हैं, वो जिसको भी पता चलता है, जिसको भी किसी खबर लगती है, वो लिंक, जैसे SHO साहब या कोई भी बंदा जो आपको दिखता है, बेशक आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ऐसे बंदे को आप हाईलाइट करें। ये मिलिटेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ऐसे जो चिट्टा बेचते हैं, जो हमारी नस्लें तक तबाह कर जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बाकी मैं सबसे पहले एक नारा दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी शिद्दत के साथ उस नारे का जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, पुलवामा के बाद
आज फिर एक वैसी ही घटना जो कश्मीर में हुई है, उसकी हम सब जितनी भी निंदा करें उतनी ही कम है। जो वाकया कल पहलगाम में हुआ, उसने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है। आखिर कब तक हम लोग यूं ही गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे? आज इस मुश्किल घड़ी में हम सब लोग, सुंदरबनी का पूरा अवाम, बिना किसी मजहब मिल्लत के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी राजनीति के एक मंच पर इकट्ठा होकर पहलगाम के उन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज की इस मुश्किल घड़ी में पूरे मुल्क के अवाम की तरह सुंदरबनी का पूरा अवाम मरकज की उस हुकूमत के साथ खड़ा है, उस सरकार के साथ खड़ा है। आप कोई भी कार्रवाई करनी है, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, गृह मंत्री करनी है, चाहे डिफेंस मिनिस्टर को करनी है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री को करनी है, आप कीजिए। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर का अवाम यूं ही अपनी जानें गंवाता रहेगा? हम एक साथ हिंदुओं को बचा लीजिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, आप कार्रवाई कीजिए। आपका फर्ज बनता है हिंदुस्तान के अवाम को बचाना। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे बॉर्डर पर हमारे लोग बैठे हैं बिना तनख्वाह के, वो हिंदुस्तान के सिपाही हैं। आज यहाँ पे राजनीति होती है, लेकिन यहाँ देखिए हर पार्टी का, हर एक वर्कर, हर एक संगठन का वर्कर यहाँ पे खड़ा है, हिंदुस्तान का झंडा उठाए हुए खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में हम सब लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। और एक बात मैं और यहाँ कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि होम मिनिस्टर जी, आप सबसे मजबूत होम मिनिस्टर हैं। आप कहते हैं कि आप सबसे मजबूत हैं। 370 जब हटाया गया, आपने सिंगल कैजुअलिटी नहीं होने दी। अयोध्या में भी आपने जो किया वो सबके सामने है, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी हो गई ऐसी? 2000 मेरे कल ही एक पत्रकार साथी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हो रही थी। वो उन्होंने मुझे बताया कि पहलगाम में यहाँ जो वाकया हुआ, यहाँ जो सानिया हुआ, वहाँ 2000 सयाह थे, 2000 टूरिस्ट थे, लेकिन अफसोस उनकी सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात नहीं था। ये क्या साजिश है? ये कौन सी साजिश का एक हिस्सा है कि यहाँ पे पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, जिसे हिंदुस्तान का बादशाह और आवाम कभी भी मंजूर नहीं करेगा। हम इलाका प्रस्ती के नाम पे लड़े, लेकिन हमने एक ऐद लिया हुआ है कि हम कभी भी, जब देश में कोई बन आएगी, हम कभी भी जात पात भूल जाएंगे, हम इलाका प्रस्ती भूल जाएंगे, हम अपनी पार्टियां तक भूल जाएंगे। हम एकजुट होकर लड़ेंगे। आपको जो भी कल गृह मंत्री आए हुए हैं कश्मीर में, वो उनके अपने लेवल पे देखना है, हम बड़ी छोटे लेवल पे हैं। उन्होंने देखना है, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान देखना है, पूरा दुनिया देखनी है। आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन जो हमारे अंदर, जो हमारे सिस्टम में जो भेड़िए छुप के बैठे हुए हैं, वो ये बात बताएं कि 2000 सयाह वहाँ पे थे, 2000 टूरिस्ट वहाँ पे थे। जहाँ 700 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 100 के करीब यहाँ पे पुलिस है, तो वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? प्रधानमंत्री दुनिया में कहते हैं लोगों को, हम भी कहते हैं कि कश्मीर आइए घूमने के लिए, अच्छी जगह है, लेकिन ऐसे जो वाक़े होते हैं वो पूरे आवाम के दिल में एक खटास पैदा करते हैं। अब 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएंगे कि हिंदुस्तान के आवाम को ये यकीन करते हैं कि हम जब कश्मीर अगर जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी कोई बात अगर किसी को चुभी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। एक नारे के साथ मैं स्टेज छोड़ूंगा। भारत माता की जय। का भी, युद्ध का भी, शांति का भी और भले अनुराग का भी, भूल कर गौरव को अपने हम क्यों लज्जित हो रहे हैं? भूल कर गौरव को अपने हम क्यों लज्जित हो रहे हैं? आज रोती हुई माँ को हम बचा ले। हमारा इतिहास एक शक्तिशाली इतिहास रहा है। हम, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, हम महाराणा के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, हम झांसी रानी के वंशज हैं, हम हमारे जो
जो राजा महाराजा थे उनके वंशज हैं। आज जो पहलगाम में आज 34 लोगों का जो नरसंहार किया गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। 1995 में हुआ, 2000 में हुआ, छठी सिंहपुरा में हुआ, जिसमें छित्ती सिंह परिवार, छित्ती सरदार जो शहीद किए गए। उसके बाद 2002 में हुआ, जहाँ 32 जो निर्दोष लोगों को मारा गया। उसके बाद आज फिर वही पहलगाम के अंदर 34 लोगों का नरसंहार किया गया। ये उन लोगों की जिहादी मानसिकता सोची समझी साजिश के तहत और पूरी रखी की गई कि जहाँ पर 2000 से लेकर 5000 तक के वहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे बाहर से, बड़ी खुशी से वो माहौल चल रहा था। 370 जाने के बाद एक डेवलपमेंट की राह पकड़ी, एक विकास की मियार आई पूरे श्रीनगर के अंदर। लेकिन उन लोगों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको ये नागवार गुजरी। और उन लोगों ने कल जो एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया, इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। और अमित शाह जी से, मोदी जी से, स्टेट की जो सरकार है उससे ये आग्रह करते हैं कि उनके हाथ, अपने हाथ खोल दीजिए। आप लोग हमारे लोगों की परवाह मत कीजिए, आपको जो बनता है वो करिए और अब की बार और जब पार करिए। लगाऊंगा थोड़ा, जैसे आपके अंदर जोश है, ये जोश हमारी दिल्ली सरकार तक और जम्मू कश्मीर तक जानी चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति जो बेचारे अपने कीमती जान जो गवा चुके हैं। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे पास शब्द नहीं है कि ये घोर निंदा जो की जाए, इसकी जितनी की जाए उतनी कम है। निहत्थे लोगों पे हमला करना और उनकी जान ले लेना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एकजुट होकर इस दुखी घटना के ऊपर आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन को जताया कि ऐसी घटनाएं जो हैं हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 3-4 साल थोड़ा आराम रहा, कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई। लेकिन ये सोची समझी साजिश जो है, जो हमारे लोगों के साथ की जा रही है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ इस मसले पे खड़ी है। कोई भी एक्शन कार्रवाई आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। बड़ा फख्र महसूस हुआ कि रात को होम मिनिस्टर जी यहाँ पहुँच गए, प्रधानमंत्री जी ने अपना टूर शॉर्टकट करके वापस पहुँच गए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये पाकिस्तान पे उन लॉन्चिंग पैड पे अटैक होना चाहिए और उसको तहस करना चाहिए। इसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, अब खाली मीटिंगें करने से बातें नहीं बनेंगी। आप एक्शन करें, कार्रवाई करें। हमको कहें, हम बॉर्डर पे आपके साथ चलेंगे, सेना के साथ हम चलेंगे, लेकिन ये बातें, खाली बातों पे हम यकीन नहीं करेंगे। ये जो निर्मम हत्याएं लोगों की बिलखते बच्चे वहाँ पे लेडीज को, और जाकर ये मैसेज दें कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बता दो कि हम हैं, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ऐसी वारदात, ऐसी घटनाओं के लिए कड़ी निंदा करनी चाहिए और पूरा सरकार के साथ मिलजुल कर ये पूरा उसका सहयोग करना चाहिए। हम 24 घंटे आपके साथ हैं, कोई कार्रवाई कीजिए। कल पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा हमारे जितने भी हिंदू टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे, उनके आधार कार्ड चेक करके मैं रात को खबर सुन रहा था और बड़ा शर्म आई कि हमने कश्मीर फाइल्स में देखा था कि 1990 का जो वो दौर, 1990 के बाद आज फिर से 2025 में इन आतंकवादियों ने पुनः उसको 1990 के दौर में जाने का काम कर दिया है। और बड़ी शर्म की बात है, हमने सुना कि हमारे भाइयों की पैंटें उतार के भी चेक किया गया।
और केवल बोला गया कि क्या ये हिंदू है या नहीं है। अगर हमारी उस बहन की बात सामने नहीं आई होती, हमारी उस बहन ने ये नहीं बोला होता कि ये उन्होंने देखा कि ये मुसलमान नहीं है, तो वो इतनी कायराना हरकत उन्होंने की, केवल सिर्फ उन्होंने यही बात बोली कि क्या ये मुसलमान नहीं है। मुझे बताओ, क्या उन्होंने कोई किसी की जाति पूछी? किसी का पूछा कि तू ब्राह्मण है? किसी का पूछा तू बनिया है, तू राजपूत है? किसी को पूछा कि तू किसी शूद्र है या दलित है? किसी से नहीं पूछा गया, केवल देखा गया कि ये काफिर है। मैं सही कह रहा हूँ नहीं? मैं सही कह रहा हूँ नहीं? तो आज समय आ गया है, मैं एक यहाँ से जयघोष बोलता हूँ, आपने जवाब देना है। मैं बोलूंगा, पहले स्लोगन गलत बनाएंगे, मैं बोलूंगा जात पात की करो विदाई, आपने जवाब देना है हिंदू हिंदू भाई भाई। देंगे जवाब? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। देखो मित्रों, यहाँ हम भाषण देने नहीं आए हैं। कल की वो घटना के बाद पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। हमारे आंखों से आंसू नहीं, पूरे देश राष्ट्र के आधी रात को 12-1 बजे राजस्थान से फोन आ रहे थे मेरे को, दिल्ली से फोन आए। उन्होंने बोला कि ये कौन सा दौर यहाँ पर चला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, परसों के दिन हमारे पत्रकार बंधुओं ने कवर भी किया था, कठुआ से लेकर जब जम्मू इंटर करते हैं, जम्मू से लेकर हमारा ये जो वीर की गली है, वहाँ के मार्ग तक जितनी भी सड़कें थी, वो सारी सड़कें टूरिस्ट वाहनों से भरी हुई थी। यही चीज़ उन कायर आतंकवादियों को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि आज कश्मीर जो है पूर्ण हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो इस आतंकवाद का नाम कोई नहीं लेगा, इस पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेगा। आज यहाँ पर भाषण देने का कंसेप्ट नहीं है। हमने बोला अगर कि जात पात की करो विदाई, तो आज समय आ गया है कि हमें हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ देखा जाता है ये काफिर है, नहीं देखेंगे ये कोई हिंदू है, ये सिख है, क्रिश्चियन है, केवल देखेंगे कि ये काफिर है। तो केवल काफिर देखकर हम हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा और टारगेट किलिंग की जाएगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारे डीसी राजौरी जो पहले यहाँ रह चुके, एडीसी सुंदरबनी, हमारा थाना प्रभारी सुंदरबनी, कम से कम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से 4 बार हमने ज्ञापन दिए। मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अगर किसी को संदेह होगा तो चेक भी कर लेना। यहाँ जितनी रेडियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आप अगर रेडियो को जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो आपको मिलेंगे। उन्होंने जो स्कैनर रखा हुआ है वो भी किसी हिंदू भाई के नाम पे लिखा होगा, लेकिन अगर उसका तो आप जांच करेंगे तो वो सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं। बिल्कुल है। हमारी आस्था के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे प्रशासन से मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि हमने पहले भी ये बात बोली कि सबके आधार कार्ड यहाँ पर चेक किए जाएं। जितने फेरी वाले यहाँ आते हैं, रेडी वाले यहाँ आते हैं, शाल घुमा के यहाँ पर आते हैं, हम सबको ज़रूरत है आज जागेंगे। नहीं जागेंगे तो हमारी बेटियाँ भी जाएंगी, हमारी जानें भी जाएंगी। कल इतना बड़ा हादसा, आज अगर लोगों में आक्रोश है तो मैं नमस्कार करता हूं उन बहनों को जो पहली बार कैमरे के सामने आके उन्होंने सच्चाई बयां की है। नहीं तो कश्मीर फाइल्स ने इतनी बड़ी सच्चाई दिखाई, लेकिन किसी ने नहीं माना कि ये बात हो सकती है। केरला स्टोरी के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी आई, लेकिन किसी ने नहीं माना। आज पहली बार हुआ है कि सारी चीजें सामने आई हैं। बंगाल के अंदर इतना निशंस हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हम सब सोए हुए हैं। तो मेरा आप सभी बंधुओं से, जो आज पूरा व्यापार मंडल सुंदरबनी, हिंदू परिषद और बजरंग दल आज सब ने मिलकर सामूहिक यहाँ पर कॉल दी थी, मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि अगर भविष्य में भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सुंदरबनी का इतिहास सभी ने देखा है। अगर 2-2 महीने भी बंद करना पड़ेगा तो लोग व्यापार की चिंता नहीं करते, देश की सुरक्षा की चिंता करते हैं। भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान 2 दिन सारे पाकिस्तान 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 देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। साथियों
मैं उन लोगों से माफी क्षमा याचना मांगता हूँ जिन लोगों को मैं इस स्टेज पे बुला ना सका। मैं उनसे तहे दिल से मैं माफी